परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1041 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 11 और 12। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हम पूर्व के मननों में ये देख चुके हैं कि सुसमाचार प्रचार हो या फिर कलीसिया की अगुवाई हो, उसके प्रथम चरण एक आदर्श जीवन बिताना है, ताकि लोग प्रचारक को नहीं तो अगुवे को देखकर उसका अनुकरण कर सके। और इसके दूसरे चरण के बारे में हम कल संक्षेप में मनन किए थे। दूसरे चरण के तीन भाग जो है उपदेश देना, शांति देना और समझाना, एक्सोर्टिंग, एनकरेजिंग एंड इम्प्लोरिंग। हम कल ये भी देखे थे कि कलीसिया की अगुवाई करना वास्तव में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर पिता के स्वभावों को दिखाया था, वैसे ही यीशु मसीह के प्रतिनिधि बनकर कलीसिया की देखरेख एक पिता के समान निभाना है। ये एक ऐसी सेवा है जिसके लिए हमें विश्वासियों के प्रति बोझ, सहानुभूति और गहरा प्रेम की आवश्यकता है। ये एक आसान कार्य नहीं है जैसे कई लोग सोचते हैं। पौलुस के अनुसार कलीसिया की अगुवाई के दूसरे चरण का पहला भाग एक पिता के समान उपदेश देना है, जैसे हम प्रारंभ में पद में देखे थे। हम जानते हैं कि उपदेश देने का अर्थ सही और गलत का ज्ञान देना है, ताकि जो उपदेश का स्वीकार करते हैं वह ठोकर नहीं खाए। हम उपदेश उनको देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, इसलिए ही उपदेश देना प्रेम का प्रकटीकरण है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। भजन 119 में भजनकार परमेश्वर को शिक्षा देने वाले के रूप में परिचय कराते हुए हम देखते हैं, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। भजन 119 की 102। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। भजन 119 की 104। भजनकर कहता है कि गलत मार्गों से वो इसलिए वैर रखता है क्योंकि वो परमेश्वर के उपदेश के कारण समझदार है। अर्थात उनके कहना है कि परमेश्वर उनका उपदेशक है, उनको समझाने वाला है, इसलिए ही वो गलत मार्गों से अलग है। अर्थात उपदेश देना वास्तव में परमेश्वर की सेवा है, जो कलीसिया के अगुवे कलीसिया में निभाता है। कलीसिया को उपदेश देने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि विश्वासी वचन की खरी शिक्षा में बने रहे, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि कलीसिया की अगुवाई करने वाले कैसे उपदेश दें? क्या वे अपना ज्ञान और समझ के अनुसार कलीसिया की अगुवाई करें? हम देखते हैं कि मूसा कैसे इस्राएल की अगुवाई की। व्यवस्था विवरण 4 की 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। पौलुस कैसे कलीसिया को उपदेश देता था? पहला कुरिन्थी 11 की 23 मेरा एक पसंदीदा पद है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मैंने प्रभु से पाई और तुम्हें पहुंचा रहा हूं। इस तथ्य का समर्थन करने वाली कई अन्य पद भी हैं, जो समय के अभाव के कारण मैं उठाना नहीं चाहता। अगुओं के योग्यताओं में एक महत्वपूर्ण योग्यता वे सिखाने में निपुण होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 की 2, दूसरा तीमुथियुस 2 के 24। लेकिन याद रखना कि वो उपदेश क्या देंगे, बस वही वो कलीसिया को उपदेश स्वरूप देंगे जो उन्होंने प्रभु से पाया है। मैं मेरी आवाज सुनने वाले कलीसिया के अगुओं से, प्रचारकों से और पास्टरों से बड़े विनम्रता के साथ ही कहना चाहता हूं, आप एक भी ऐसा शब्द कलीसिया में ना रखें जो आपने प्रभु से नहीं पाया है। एक शब्द भी आप कलीसिया में रखते हैं, बस वही रखना है जो आपने प्रभु से पाया है। अन्यथा
आप स्वयं गलत हो जाएंगे और कलीसिया को गलत राह पर अगुवाई भी करेंगे। परंतु अवश्य याद रखें कि जब भी शिक्षा देते हैं, जैसे परमेश्वर ने बड़े प्रेम के साथ इस्राएलियों के साथ वचन दिया, जैसे यीशु मसीह ने बड़े प्रेम के साथ अपने पास आने वालों को सिखाया, वैसे ही सिखाना चाहिए। हमें प्रभु से प्राप्त करके ही सिखाना चाहिए, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही ये बात भी याद रखनी है कि हमें बड़े प्रेम के साथ कलीसिया का अगुवाई, मार्गदर्शन, उपदेश करना है। जैसे पौलुस ने एक पिता के समान विश्वासियों को अपने बच्चे समझकर सिखाया था, वैसे ही अगुओं को, कलीसिया को उपदेश देना चाहिए। प्रभु दया करेंगे, इस विषय को हम कल जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।